बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जरा सोचिए और मैं हूं आफ्ताब मोगेरी। और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर अगर नजर डालें तो आज काफी मुल्क में वाकयात ऐसे पेश आए कि यकीनन जिस पे आज सोचने पे हम भी मजबूर हो गए कि आज आखिर पाकिस्तान किस दायने पे खड़ा है, अगर पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। आज एक दिल को बिल्कुल दुख पहुंचाने वाला वाकया पेश आया कि आज कराची प्रेस क्लब के सामने खालिद नामी शख्स ने अपने आप को आग लगा के जलाने की कोशिश की, खुदकुशी की कोशिश की और उन्होंने आखिर यही बात की कि मेरे पास कुछ भी नहीं, कि आखिर मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं और मेरे ऊपर कर्जा इतना चढ़ गया, ये कर्जा कहां से उतारूं। आज यकीननी इस शख्स ने उन ऐवानों में सोए हुए लोगों को जगाने की कोशिश की, ना सिर्फ कोशिश की पर अपनी जान का भी नजराना दे दिया कि अगर मैं मर जाता हूं पर अल्लाह करे कि ये मौजूदा हुक्मरान जो पंजाब असेंबली में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध असेंबली में, बलूचिस्तान असेंबली में अपनी कानों में रुइयां डाल के बैठे हुए सोए हुए खाश वो इस मनाजिर को देखे उठ जाए, पर ऐसा हरगिज नहीं होता। आज पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में कई लोग मरते हैं, शहर कायद भी गोलियों से गूंजता रहता है और कराची में रोजाना 10 से ज्यादा जो है लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। आज रुक किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है अहम रहनुमा जावेद हाशमी साहब ने कराची का, और कराची में उन्होंने काफी मसरूफ रहे और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह भी कहा, जब हमने सवाल किया कि आखिर तहरीक इंसाफ के अंदर भी टूट फूट शुरू हो चुकी है, आखिर तहरीक इंसाफ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और दीगर जमात से जो लोग आते हैं और पुराने जो कारकुनान हैं जो 16-16 साल तक झंडा लेके तहरीक इंसाफ का घूम रहे थे, आखिर उनका क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल था, जिसपे जावेद हाशमी साहब ने यह कहा कि तहरीक इंसाफ से जो जाता है तो जाए। तहरीक इंसाफ ऐसी जमात है जिसपे अभी भी बहुत सी लीडरशिप मौजूद है जो तहरीक इंसाफ को आगे ले जाएगी। आज मुल्क के मौजूदा सूरत हाल पे बात होगी। आज चीफ जस्टिस ने आकर अपने बेटे का रात उसको नोटिस लिया, आज उसको भी अपने जो है अदालत के कटहरे में खड़ा कर दिया इंसाफ के लिए। और आज ये एक और बाब रकम हुआ जिसपे ना सिर्फ पाकिस्तान पर इंटरनेशनल मीडिया, पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की मीडिया ने भी दुनिया भर में पैगाम दिया कि पाकिस्तान की जस्टिस अब नजर आ रही है कि चीफ जस्टिस अपने बेटे को बुला सकते हैं, तो यकीननी पाकिस्तान के दीगर सियासी जमातें जो करप्शन में वुज़रा मुलविज़ हैं उनको भी बुला सकते हैं। मसला अगर जिक्र करके कोहिस्तान का मसला देखें तो जिरगे में जिन जो है बच्चियों को, जिन लड़कियों को जो है कत्ल की फतवा दिया गया था और आज चीफ जस्टिस साहब ने उस केस की भी समाअत की और आज उन्हीं लड़कियों के लिए खैबर पख्तूनख्वा को कहा गया था हुकूमत को कि वो उन लड़कियों को जो है अपनी अदालत में पेश करे अगर वो जिंदा है। सिर्फ उनका जुर्म इतना था कि शादियों में उन्होंने ताड़ियां बजाई थी और तालियां बजाने के बाद उनकी जो वीडियो मंजर नाम पे आई थी उसके बाद एक जिरगा हुआ जिसमें उनके खिलाफ फैसला हुआ। आज बहुत से वाकयात हुए मुल्क के अंदर, उन पे तो बात ही होगी, पर अहम मसला जो इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं वो यकीनन यही कहेंगे कि आखिर हमारा मसला रोजगार का है, सस्ती तालीम का है, सस्ती सेहत का है। उससे भी बड़ा मसला इस वक्त मुल्क में एनर्जी क्राइसिस का है। बिजली मुल्क में इस वक्त गायब है, 24 घंटे में से 20 घंटे बिजली वो शहर कोई खुशनसीब है उनको मिलती है, मुल्क की इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। इस पे आज बात करेंगे और जिन मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैंने आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए दावत दी है उसका तारुफ कराता चलूं। मेरी पहली मेहमान है राहिला टवाना, पाकिस्तान नेशनल पार्टी से ताल्लुक है और साबिक डिप्टी स्पीकर रही हैं आप। आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान है फैसल वावडा, रहनुमा तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है आपका भी बहुत शुक्रिया फैसल कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे तीसरे मेहमान है ताहिर परवेज कुरैशी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि नुसरत मिर्जा और तहरीक इंसाफ के साबिक जो है सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर हसन रजा साहब से को भी बात करें और उनसे भी जानने की कोशिश करें कि आखिर तहरीक इंसाफ के लिए जो आज मरकजी रहनुमा और सीनियर रहनुमा डॉक्टर जो जावेद हाशमी साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, पार्टी के अंदर ये मसले हल हो सकते हैं और मुल्क के लिए तहरीक इंसाफ बिलखुसूस सिंध के लिए बहुत काम करेगी, इस पे बात होगी। वो बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए और मुझे टाइम दिया और आज अहम इश्यूज पे हम बात करेंगे। राहिला टवाना, सबसे पहले सवाल आपसे यही होगा कि हमने आपका भी दौर देखा और पीपल्स पार्टी के पिछले दौर भी देखे जो तारीख पे लिखे गए दौर थे, ये दौर जिसकी तवक्को पाकिस्तान का आम बंदा नहीं कर सकता था कि आज हम उस दाने पे खड़े हैं, ना हमें सस्ती सेहत है ना सस्ती तालीम है, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, आपके सामने हैं कि आज कराची प्रेस क्लब के सामने एक शख्स ने अपने आप को आग लगा दी।
बहुत शुक्रिया मुगीरी साहब। सबसे पहले तो मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करूंगी कि आज जो हमारे एक भाई ने भूख इफलास से मजबूर होकर और लाचार होकर के कोई उसके पास मददगार नहीं है, वो किसी तरफ देख नहीं रहा और उसने खुद सोजी करने की कोशिश की है, तो ये कोई एक नई बात नहीं है कि उन्होंने खुद को आग लगा ली है। अगर आप ये 4 साल हुकूमत के देखें तो इसके अंदर मुसलसल लोगों के ऊपर एक अजाब, एक बहरान, एक तकलीफ दे जो भी लहर आ रही है वो पहले से बढ़कर अजियतनाक चली आ रही है। आपने एक रेफरेंस कोट किया कि पहला पीपल्स पार्टी का दौर आपने देखा और दूसरा देखा, तो मेरी आप सब मीडिया वालों से एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम इसको पीपल्स पार्टी के दायरे से आप निकाल दें इस हुकूमत को, क्योंकि जिन लोगों का ये नाम लेकर, जिन शहीदों का ये लोग नाम लेकर चल रहे हैं, उन्होंने तो पाकिस्तान को बनाया, मजबूत किया और पूरी दुनिया के अंदर उसकी पावर को माना गया। ये तो वो पार्टी है, वो वुज़रा है जिनको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने टिकट दी थी। देखिए, टिकट मोहतरमा की जिंदगी के बाद थी, कोई आसिफ ज़रदारी की नहीं है। जिंदगी के बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ जब आपका घर का लीडर ना रहे या लीडरशिप ऐसा। पीपल्स पार्टी के अंदर मुझे एक बात कहने की इजाजत दे, पीपल्स पार्टी वो जमात नहीं है कि अगर उसका लीडर ना हो तो उसके जो वर्कर हैं वो गुमराह हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी लीडरशिप ने इंतहाई कुर्बानी देकर अपने आप को पाकिस्तान के अंदर मर्ज कर दिया, वो पाकिस्तान बन गए। और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा उस्ताद कि जो अपने जाने के बाद भी अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता है। मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये लीडरशिप है, और उस लीडरशिप ने आज भी, आप ओरिजिनल वर्कर कहां है आप मुझे बताएं। जो पीपल्स पार्टी का रियल वर्कर है वो आज भी उतना ही गयूर, उतना ही बहादुर, उतना ही हुब्बे वतन है। और सिंध, आप कराची की बात करें, कराची तो आग और खून के अंदर नहला दिया गया, जो हमारा इंटरनेशनल सिटी है, जहां से पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान असरअंदाज होता है, क्योंकि वो एक ब्रेन है। मगर आप हमारे अंदरूने सिंध चले जाएं, जहां पर आज बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इधर उधर से भी लोग चलकर आ रहे हैं और अपनी सियासत को यहां चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं समझती हूं कि जो हमारी रैली आई लियारी, जो पाकिस्तान के, अगर कहीं पाकिस्तान की कोई पहचान आती है, सिंध के सूबों की आती है, तो वहां पे 4 सूबे गिने जाते हैं। अगर हमारी सिंध की आती है और वहां पर लियारी का एक अहम रोल सामने आता है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत गयूर और मेहनत कश लोग हैं। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी उन्होंने कोई बाहर निकल के दंगा फसाद नहीं किया, मैं नहीं मानती इन चीजों को। मगर आज हम देख रहे हैं कि लियारी को बदनाम करके रख दिया गया है। लियारी की मजबूरियों को नहीं सुना जा रहा, लियारी के लोगों को नहीं सुना जा रहा। मैं फैसल की तरफ जाऊंगा। फैसल, आज सबसे पहले मेरा आप तीनों मेहमानों से इसीलिए यही सवाल है कि किस जगह पे खड़े, इंसानियत कहां चली गई, कहां हम खड़े हुए? क्या हम अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाने में फख्र महसूस करते हैं कि आज ये मनाजिर देखने को आ रहे हैं कि आज एक शख्स ने अपने आप को आग लगा दी? क्यों ये लोग कानों में रुइयां डाल के सोए हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब साहब, मेरा ख्याल है कि ये सवाल करते करते अब हमारी ज़बान सबकी थक गई है। जो लोग जलील ख्वार हो रहे हैं, जिन मासूम लोगों के साथ जो चीज़ें वाक़यात पेश आ रहे हैं, मतलब इनकी तो जान बच गई, इन्होंने जो खुदसोजी की। लेकिन आप ये देखें कि जो 2-3 दिन से, 4 दिन से जो लगातार 6 साल 8 साल की मासूम बच्चियों को रेप करके उनको कत्ल किया जा रहा है, उनके टुकड़े किए जा रहे हैं, बेहिस हो गई है, बेहिस है। चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नवाज लीग है, या चाहे कोई और है, सिर्फ एक पार्टी आवाज उठा रही है। हम उठा रहे हैं, हम इक़्तिदार में नहीं है। अब ये बातें कर करके भी खत्म हो जानी चाहिए बातें, मतलब शर्म आनी चाहिए सबको ये बात करते हुए। बीबी अभी बात करी थी बेगम साहबा के पीपल्स पार्टी के लिए वो बहुत सारी चीजें बता रही थी। इन्होंने भी अपने टाइम पे क्या कर लिया, मेरे पास ये भी सवाल है एज अ जनरल पब्लिक। क्या किया इन्होंने उस टाइम पे, क्या किया? अब ये तकरीरें, टीवी पे आके कहानियां और अफसोस और ये सब, अब ड्रामा का खत्म हो गया। अब आवाम को एक डिलीवर करना चाहिए, आवाम का समझना चाहिए। ताहिर परवेज साहब, कुरैशी साहब, आप ये फरमाइएगा कि वही सवाल है कि आखिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 65% सूबे पे सवाल हम तमाम रहनुमाओं से इसीलिए करते हैं, आप हुकूमत कर रहे हैं, पर सिंध के इश्यूज, पाकिस्तान के इश्यूज, बलोचिस्तान के इश्यूज और खैबर पख्तूनख्वा के इश्यूज तो अपनी जगह पे हैं, पर आप लोगों की फ्रेंडली अपोजिशन जो 3-4 साल आपने किरदार अदा किया, आम गयूर अवाम यही कहता है कि हमारी नेशनल असेंबली में, सेनेट में किसी ने तर्जुमानी नहीं की, तब भी हुक्मरान आराम से सोए रहे।
चलो बात ये की कि अभी आपने कहा कि जी जहाँ तक सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया फ्रेंडली अपोजिशन। असल में ये फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार तो कभी भी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ग्रुप ने नहीं किया, और ये तासुर क्रिएट किया गया। कैसे तासुर क्रिएट किया गया कि फ्रेंडली अपोजिशन चल रही है, जहां हुकूमत पर तनकीद करनी थी, जहां हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज करना था। हर इशू में आप हुकूमत के साथ इकट्ठे बैठे, आपने उसी जनरल के परवेज मुशर्रफ से आपके ने हलफ उठाया, हर जगह पे तो आप इकट्ठे थे ना। फ्रेंडली अपोजिशन तो है, तासुर तो कैसे पैदा हुआ? तासुर कायम किया गया। कैसे तासुर कायम किया गया? उसको प्रोपेगेट किया गया। जहां मैंने आपसे जिक्र कहा कि जहां 3 साल लोड शेडिंग, 3 साल भी थी, साल पहले भी लोड शेडिंग थी, कत्लो गारत बलोचिस्तान में लोग पहले भी गायब हो रहे थे, जानवरों के साथ बलोच जो है पानी बलोचिस्तान के लोग उस वक्त भी पी रहे थे, पंजाब में बिजली फैसलाबाद में उस वक्त भी नहीं थी। तो तासुर कैसे कायम हुआ? मेरा सवाल जो है वो कैसे कायम हुआ बताएं। जहां तक बिजली का सवाल है, जो बिजली का जो मामला है वो फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, पर लेकिन अपोजिशन आप भी तो है ना, उसके आप भी तो असेंबली में बैठे हैं ना। कैसे? बिल्कुल। उसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मेंबरान असेंबली के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर और इसके अलावा पब्लिकली वो एहतिजाज करते रहे, शोर शराबा करते रहे। शोर शराबा आज जो असेंबलियों में हो रहा है, जो आज शोर शराबा हो रहा है, जो असेंबलियों में आज शोर शराबा हो रहा है, क्या 3 साल पहले आप अल्लाह को हाजिर नाजिर के कहेगा कि 3 साल पहले ऐसा शोर शराबा था कि आज जो है पूरी दुनिया को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दिखा रहे कि एक दूसरे के आप गले पकड़ रहे हो? नहीं, देखे हर चीज का एक तरीकाकार होता है। जब ये 2008 के जब इलेक्शन को ये तरीके क्यों याद आते हैं? 2008 के बाद जब ये बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई यहाँ पे हमारे साथ नहीं है जो मेहमान या कोई रहनुमा, उनसे भी ये सवाल करते, पर आपसे मेरा यही सवाल इसीलिए बार बार कर रहा हूं कि जाने वाले वक्त अपोजिशन क्यों याद आई? फिर तो हम तो कहते हैं कि आपको फ्रेंडली अपोजिशन का क्या? नहीं, मैंने फिर ये कहा, मैंने कहा अपोजिशन 2008 से हो रही है, लेकिन अब जाहिर है एक सियासी होती है, सियासी हुकूमत अमली होता है, झूठ, उनके ऊपर बेईमानी, इनके पास अब कोई जवाब ही नहीं है। 4.5 साल इन्होंने सहारा दिया है, अब ये फिर आके टीवी में बैठ के आवाम को फिर बेवकूफ बना रहे हैं। बस अब बस हो गई, अब बस हो गई भाई, पागल नहीं है हम लोग, पागल नहीं है, आवाम पागल नहीं है। अब आप लोग बोल रहे हैं देश लाए कोई, कहना चाहती हूँ आप क्यों नहीं कैबिनेट से डिसॉल्व करता आपको चीफ मिनिस्टर? डिसॉल्व करे, क्या जवाब है आपके पास? नहीं, ये आपका जवाब नहीं है, आप सब बात का जवाब डिसॉल्व करें ना, कैबिनेट को डिसॉल्व कर देना, असेंबलियों को डिसॉल्व कर देना, ये मसले का क्या है? हल क्या आपके पास? हल भी तो पता है, हल क्या है? पंजाब गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, हुकूमत करे, पूरे 3 गुड गवर्नमेंट हुकूमत करे, पूरे 3 और पंजाब गवर्नमेंट की है। आप डिसॉल्व नहीं कर रहे? नहीं, ये आपके कहने से थोड़ी करेंगे। क्यों नहीं कर रहे? अगर आप तो क्यों नहीं कर रहे? फैसल भाई, बात असल में ये डिसॉल्व नहीं करेंगे तो आपका हल क्या? फिर आप सहारा दे रहे हैं, हल कर की बात अगर आप कर रहे हैं तो सहारा क्यों दे रहे हैं आप? जो स्ट्रेटेजी होती है, लोग मर रहे हैं, लोग बच्चे कत्ल हो रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? जी राहिला टोना साहब, वही बात है कि आखिर हल किसके पास है, हल कहां ढूंढे? हम तो जो है प्रोग्रामों में बुला बुला के मेहमानों को, सियासी रहनुमाओं को, उनके सामने हकीकतें दिखा रहे हैं कि खुदारा इस पाकिस्तान को बचाएं जिसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी थी। अब ये टूटता हुआ नजर आ रहा है, किस तरफ हम जा रहे हैं, क्या हल है? मुगीरी साहब, सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान का वजूद टूटने के लिए नहीं है। ये पाकिस्तान बना है 27 रमजान को, और मैं नहीं समझती कि हमारे जज्बे इतने कमजोर थे कि वो कोई भी इसको हल्की सी कोई फूंक उड़ा देगी, या ये चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं ये अपनी जाती मफाद के लिए। पाकिस्तान, मेरा सवाल आपसे यही है, आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे बात करने दे, चुका है, एक सेकंड आप मुझे